Hello, everyone, and welcome to the most awaited session for this entire season, that is for your February and March UGC NET exam. Yes, I'm talking about the session on most important current affairs for UGC NET paper 1. देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे तो आपको पता है कि जो वेटेज ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 2 से 3 ही हैं जो करंट अफेयर्स के आते हैं पेपर 1 में, बट दे कैन एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर परफॉर्मेंस। बिकॉज करंट अफेयर्स एक ऐसी सी चीज है जो इन जनरल, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप अपना टाइम करंट अफेयर्स में कम ही इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। बट मैं अब करने क्या वाला हूं सेशन के अंदर, आपकी थोड़ी सी यहां पे मदद करने वाला हूं, ठीक है। मैं 15 क्वेश्चंस, आई एम टेलिंग यू वेरी स्ट्रेट, 15 क्वेश्चंस लेके आया हूं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 पैरामीटर्स के बेसिस पे मैं निकाल के लाया हूं। पहला तो मैंने आपको पहले भी बताया था दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो मैंने टॉपिक्स बताए थे वो मैं उम्मीद करता हूं एनआईआरएफ रैंकिंग हो गया, ठीक है, डीटीए चैनल हो गया, मूक्स हो गया, जो मुझे लगता है आपने ऑलरेडी कवर कर लिए होंगे, ठीक है। तो मैं उसके बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, बट बहुत सारी और डेवलपमेंट हुई है हायर एजुकेशन टॉपिक के अंदर, पीपल एनवायरमेंट टॉपिक के अंदर, जिससे मैं आज आपसे सवाल पूछने वाला हूं और आपको कुछ एनलाइटन करने वाला हूं अबाउट दिस डेवलपमेंट। और मैं आपको बता दूं, उसका दूसरा बेसिस ये है कि अभी जो फर्स्ट फेज में एग्जामिनेशन हुए 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23, 24, इवन 28 फरवरी को भी जो एग्जाम हुआ, उसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई किए कि यार ये टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, देयरफॉर उनको कवर करना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है, देखो मैं गारंटी से तो कोई भी नहीं कह सकता कि एग्जाम के अंदर क्या आएगा, बट हो सकता है कि इन 15 क्वेश्चंस में से कोई एक या दो क्वेश्चन आपके किसी शिफ्ट में आ जाएं, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को नेट से जेआरएफ तक ले जा सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स, लेट्स अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस एक्चुअली, ठीक है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। अगर आपको आंसर पता है, अगर आपको आंसर की जानकारी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते रहना। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं है, बिकॉज इट्स अ फैक्चुअल टॉपिक, करंट अफेयर्स है, ठीक है। बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा जहां कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलें, लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द बिलो मेंशन इज एन ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है अंडर डीएसटी, ठीक है, हैज डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजिनस ओवर हॉजर मैग्नेटोमीटर ऑफ इंडिया एट द अलीबाग मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। डीएसटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पता चला पूछो सर डीएसटी क्या है, ये तो बताया नहीं आपने, तो दिस इज योर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो बहुत ज्यादा साइंस का एक्सपर्ट तो नहीं हूं मैं, ठीक है, बट इतना समझ पा रहा हूं कि कुछ डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, जहां पे मैग्नेटोमीटर, ठीक है, बेसिकली उसको डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई है। तो हमें क्या बताना है, बेसिकली हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होना चाहिए कि भाई कौन सा ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसने ये डेवलपमेंट करी है, ठीक है। इज इट आईआईटी दिल्ली? इज इट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म? इज इट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है, और इज इट कैलकाटा मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट ऑफ जीरोंटोलॉजी, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, 4 ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। हमें बताना है बेसिकली कि इसमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने ये डेवलपमेंट करी है इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट इंडिजिनस ओवर हॉजर मैग्नेटोमीटर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट, ठीक है। बेसिकली मैग्नेटोमीटर सबसे पहले किस इंस्टीट्यूट ने अभी डेवलप किया ये हमें बताना है, ठीक है। वेरी बेसिक क्वेश्चन, मैं स्ट्रेट अवे जवाब बता देता हूं आपको। द आंसर इज बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये वो इंस्टीट्यूट है जिसने सबसे पहले ये प्रोडक्ट बनाया है, ये इंडिजिनस ओवर हॉजर मैग्नेटोमीटर बनाया है, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये टॉपिक पीपल एनवायरमेंट से भी रिलेटेड है और ये टॉपिक हायर एजुकेशन से भी रिलेटेड है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज आपको भी पसंद नहीं आएगा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दूं मैं लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उसके बारे में बात करने के, ठीक है। चलें, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज अनाउंस्ड दैट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल सेलिब्रेट नेशनल लैंग्वेज डे, ठीक है, भारतीय भाषा दिवस, लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। अब किस दिन पे सेलिब्रेट किया जाएगा ये हमें बताना है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूजीसी जो कि आपकी गवर्निंग बॉडी है उसने ये अनाउंसमेंट करी है, तो इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयर आर चांसेस कि इस टॉपिक से सवाल पूछ लिया जाए, ठीक है। चलो बताओ भाई किस दिन सेलिब्रेट करना है? 11 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, 17 नवंबर को या फिर 12 जनवरी को? दीज आर द 4 डेट्स। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको आंसर पता है कमेंट सेक्शन में प्लीज डालिए,
ठीक है, नहीं आंसर पता है तो मैं यहाँ पे आंसर आपको बता देता हूं, द करेक्ट आंसर इज 11 दिसंबर। तो अभी से इस साल से लेकर हर 11 दिसंबर को हम इंडियन लैंग्वेज डे, नेशनल लैंग्वेज डे सॉरी, या फिर भारतीय भाषा दिवस सेलिब्रेट करने वाले हैं एज पर द गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी। ठीक है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि सर करंट अफेयर्स कितने महीने के इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि आपका एग्जाम फरवरी और मार्च में हो रहा है, ठीक है, दीज आर द 2 मंथ्स, तो लास्ट 3 महीने के कम से कम, बेयर मिनिमम बता रहा हूं मैं, लास्ट 3 महीने के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू हायर एजुकेशन एज वेल एज पीपल एंड एनवायरमेंट। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनसे रेलेवेंट करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके सिवाय जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, ठीक है, एनआईआरएफ रैंकिंग हो गई, डीटीएच चैनल्स हो गए, मूक्स हो गया, स्वयं हो गया, इनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ध्यान देखिए, जानबूझ के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सवाल मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि हायर एजुकेशन टॉपिक के अंदर यूजीसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनकी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं या इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उस पर ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज सेट अप अ हाई लेवल पैनल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश। एक चेयरमैन उन्होंने बनाया है, ठीक है, he is also the chairperson of board of governors of IIT Kanpur to strengthen the assessment and accreditation of higher educational institution। मतलब एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई है जिसके चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया है। उन चेयरपर्सन का काम क्या होगा कि वो ये देखेंगे, असेसमेंट करेंगे और एक्रेडिटेशन देखेंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की। आपको पता होगा कि कई बार आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो यूजीसी रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो एआईसीटीई रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं। बिकॉज हर इंस्टीट्यूशन को अपनी क्वालिटी प्रूव करने के लिए जगह जगह से क्रेडिट लेना पड़ता है, एक्रेडिटेशंस लेनी पड़ती है, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लॉयर हैं तो आप अपने आप को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर कराते हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में रजिस्टर कराते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसी तरीके से जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अलग अलग जगह से एक्रेडिटेशन लेना पड़ता है ताकि वो अपनी क्वालिटी प्रूव कर सके और डिग्रीज दे सके। ठीक है, तो अब एक गवर्निंग बॉडी बना दी गई है, ठीक है, जिसके एक चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया है और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भाई आप असेसमेंट और एक्रेडिटेशन देखेंगे ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ताकि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पर्पस पता होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को एनहांस कर सके। ठीक है, हु इज द चेयरपर्सन? डॉक्टर के राधाकृष्णन। ठीक है, जगदीश कुमार आपको पता है, जगदीश कुमार जी यूजीसी के चेयरमैन हैं। ठीक है, योगेश सिंह जो है वो इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। इसके पहले कौन था? योगेश त्यागी जी थे। ठीक है, सो दीज आर द 4 नेम्स एंड द करेक्ट आंसर इज ए, डॉक्टर के राधाकृष्णन। ठीक है, रिमेंबर ही इज आल्सो द चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ आईआईटी कानपुर। ठीक है, तो ऑलरेडी बहुत ही विख्यात पर्सनालिटी है, काफी रिनाउंड है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम पीपल एंड एनवायरमेंट। भाई देखो, पीपल एंड एनवायरमेंट छोड़ के मत जाना, मुझे पता है हायर एजुकेशन पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है, लेकिन थोड़े बहुत करंट अफेयर्स पीपल एंड एनवायरमेंट से भी आते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अनवील द लोगो, थीम एंड वेबसाइट ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। आई होप G20 के बारे में आपको पता है। ठीक है, द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इज डैश। G20 समिट आपको पता है, एजुकेशन समिट हो चुका है। ठीक है, G20 समिट होने वाला है। ठीक है, इस साल दिल्ली होस्ट कर रहा है उसको। ठीक है, आई एम श्योर आपको पता है। ठीक है, अब हम बात करें कि थीम क्या है। सेव अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, रिड्यूस इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 4 आपके सामने थीम्स रखे हुए हैं। आपको बताना है कि G20 प्रेसिडेंसी का, ठीक है, क्या थीम रखा गया है फॉर दिस पर्टिकुलर करंट ईयर। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अगर आपको आता है आंसर। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं दैट द करेक्ट आंसर इज बी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये इस साल का थीम रखा गया है, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो फोकस है दैट इज ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर फोकस रहने वाला है फॉर दिस G20 समिट विच इज टू बी हेल्ड इन दिल्ली। ठीक है, आगे चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन द 5th क्वेश्चन। ठीक है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। India's first university for the cooperative sector may come up in which city for which center has already given its in principle approval। तो हम बार बार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में बात करते हैं, जहां पे लोग पूल अप करके आते हैं, लोग अपने रिसोर्सेज को जोड़ते हैं और काम करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो पहली बार हमारे देश में होने वाला है
कि इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बी सेटअप फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर। मतलब वहां पे पढ़ाया जाएगा कि भाई कोऑपरेटिव सेक्टर को आप कैसे बढ़ा सकते हो, कोऑपरेटिव सेक्टर को कैसे रजिस्टर करा सकते हो, फंक्शनिंग क्या होती है कोऑपरेटिव सेक्टर की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके लिए सेंटर से, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, मतलब अप्रूवल मिल चुका है, सिर्फ एक्चुअल एग्जीक्यूशन का काम होना बाकी है। ठीक है, जो अप्रूवल वाला काम होता है, लाइसेंस वाला काम होता है, वो ऑलरेडी ले लिया गया। अब हमें बताना क्या है कि किस सिटी के अंदर इस कोऑपरेटिव सेक्टर वाली यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, इज इट गोइंग टू बी इन मुंबई, इज इट गोइंग टू बी इन बैंगलोर, इज इट गोइंग टू बी इन बनारस? चांसेस हो सकते हैं क्योंकि हमारी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की सीट है यहाँ पे। ठीक है, बनारस के अंदर आपको पता है यहाँ से सीट है इनकी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सॉरी। So these are the four cities and let me tell you that the correct answer is D, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर की यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाने वाली है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सवाल आपको कराया जा रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन। ड्रोन मैन्युफैक्चरर गरुड़ एरोस्पेस हैज साइंड एन MOU विद द डैश फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च ऑपरेशंस एंड सर्विसेज यूजिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अब देखो मैं बताऊं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे पता तो नहीं है, लेकिन एक मूवी आई थी, आई एम श्योर आप सबने जरूर देखी होगी। ठीक है, विकी कौशल की आई थी, मैं नाम मिस कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको मूवी का नाम पता हो तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, जहां पे उनकी एक वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, बहुत फेमस हुई थी। मैं उस मूवी का नाम अचानक से स्लिप कर गया हूं। ठीक है, उसके अंदर एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, हाउ इज द जोश। ठीक है, अगर आपको मूवी का नाम याद आ जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल के मुझे भी बता देना। थोड़ा सा मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है शायद, तो इसलिए मैं भूल रहा हूं मूवी का नाम। उस मूवी में अनमैन्ड एरियल व्हीकल गरुड़, अगर आपको याद हो, उसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, बेसिकली एक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ था टू गाइड द मिलिट्री टीम। ठीक है, सो दैट वाज द मूवी आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम श्योर अभी तक आपने मूवी का नाम गेस कर लिया होगा। ठीक है, अब क्या बताना है हमें कि इस चीज को और एनहांस करने के लिए और कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रमोट करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन हुई है, कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग होती है, एक तरीके का अग्रीमेंट होता है जिसको साइन किया जाता है कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहने वाले हैं, कौन से इंस्टीट्यूट के साथ साइन किया गया। इज इट IIT बॉम्बे, इज इट बैंगलोर, इज इट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर, और इज इट IIT मद्रास? ये 4 इंस्टीट्यूशंस हैं। आपको बताना है कि ये कोलैबोरेशन कौन से इंस्टीट्यूट के साथ हुई है। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आपको बता दूं कि द आंसर इज C, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर। बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है व्हेन इट कम्स टू रिसर्च। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2023। QS रैंकिंग आपको पता है, कॉग्निटिवली साइमंड्स रैंकिंग व्हिच इज अ ग्लोबल रैंकिंग। सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल इश्यूज, सोशल इश्यूज पे ज्यादा वर्क अपॉन कर रहा है, उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि एज पर सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग which has been released focusing on social and environmental sustainability performance in higher education across the world, which of the Indian institute has occupied the top position? में से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने टॉप पोजीशन हासिल करी है? देखो आजकल हम ESG के बारे में बात करते हैं, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस के बारे में। ठीक है, तो जब हम ESG के बारे में बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अराउंड ग्लोबल, पूरे के पूरे ग्लोबल पैरामीटर्स पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें, ताकि हम एनवायरमेंट को थोड़ा सा हार्म होने से बचा सकें। ठीक है, एंड देयरफॉर इंस्टीट्यूशंस को भी ये कहा जा रहा है कि भाई आप भी सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करिए। आपने हमेशा न्यूज में सुना होगा कि IIMs हो गए, IITs हो गए, वो अलग अलग इनिशिएटिव लेते रहते हैं अपने इंस्टीट्यूट को बेटर बनाने में, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बनाने में। ठीक है, उसके पैरामीटर्स को इवैल्यूएट किया जाता है और उसके बेसिस पे फर्स्ट टाइम एट द ग्लोबल लेवल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग निकाली गई। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फर्स्ट एडिशन है। तो हमें बताना है कि अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें तो कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन है जिसने टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करी है? इज इट IIT बॉम्बे, इज इट IIT कानपुर, इज इट IIT दिल्ली, और इज इट IIT खड़गपुर? ये 4 IITs हैं, IITs के बारे में बात कर रहे हैं हम जानबूझ के। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करी है। मैंने आपको पहले भी बोला था, जहां भी ग्लोबल रैंकिंग्स के बारे में बातचीत होगी हमारा फोकस इंडियन इंस्टीट्यूट्स पे होना चाहिए, क्योंकि आज तक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं कि लास्ट 5 सालों में कभी भी ग्लोबल रैंकिंग में ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछा गया। रैंकिंग ग्लोबल होती है,
बट फोकस उनका इंडियन इंस्टीट्यूशंस पे होता है, तो ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन नाउ। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग आपको पता है, ठीक है, ये रैंकिंग इशू करती है अलग अलग पैरामीटर्स पे, हैज रिलीज द 12th ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, विच ऑफ द बिलो मेंशन इंस्टीट्यूट हैज ऑक्यूपाइड द टॉप रैंक। तो बहुत सारी ऐसी रैंकिंग है जो आपने शायद खुद से नहीं पढ़ी होगी, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको साथ साथ पढ़ा दूं। तो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट है जो रैंकिंग रिलीज करता है। कौन सी रैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम? ग्लोबल इंप्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग। मतलब अगर इंप्लॉयबिलिटी के बारे में बात की जाए कि भाई कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, वो हम बार बार देखते हैं ना कि आईएम्स अपने ब्रोशर में लिख देते हैं भाई 100% प्लेसमेंट, ठीक है। तो उसी को अगर ग्लोबल पैरामीटर्स पे देखा जाए कि भाई देखो, एक चीज क्या होती है कि मैं आपको बोलूं कि भाई XYZ स्टेट का कोई यूनिवर्सिटी है जो कह रहा है कि भाई 100% प्लेसमेंट है, बट आपको वो ये नहीं बता रहा कि भाई 5,000 महीने पे 5,000 रुपए महीने की तनख्वाह पे लोगों की प्लेसमेंट हो रही है, तो भाई इसका ग्लोबल स्टैंडर्ड तो कुछ भी नहीं हुआ ना। 5,000 रुपए महीने तो कुछ भी नहीं होते हैं आज की तारीख में, ठीक है। अगर मैं किसी एजुकेटेड क्लास के बारे में बात करूं, ठीक है, आप खुद बताओ, आप क्या 5,000 रुपए महीने पे काम करना चाहोगे मास्टर्स करके या ग्रेजुएशन करके? सर्टेनली नॉट, ठीक है। तो हम ग्लोबल पैरामीटर्स पे अगर देखें तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है? इज इट IIT दिल्ली, इज इट IIC बैंगलोर, इज इट IIT बॉम्बे, और इज इट IIT खड़गपुर? दीज आर द 4 इंस्टीट्यूट्स। हमें इंप्लॉयबिलिटी के बेसिस पे बताना है, और मैं आपको बता दूं IIT दिल्ली हैज ऑक्यूपाइड द टॉप पोजीशन, ठीक है। IIT दिल्ली का जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छा है, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड है, इसीलिए उसको ग्लोबल पैरामीटर्स पे टॉप रैंकिंग दी गई है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन नाउ। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम UGC, announced that the 4-year undergraduate program FYUP, ठीक है, will be adopted in higher education institution from which academic session? Very very important topic, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी इस चीज के बारे में बात की जाई थी, अब सिर्फ उसकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। जी हाँ, अभी तक आपकी जो ग्रेजुएशन होती थी वो 3 साल की होती थी, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा इस एकेडमिक सेशन से, ठीक है। आंसर आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने। 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का क्या सेंस है, प्लीज इसको थोड़ा सा यहां पे समझ लीजिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक साल पढ़ाई करने के बाद अगर आप कॉलेज छोड़ना चाहते हो, ठीक है भाई, फॉर सम फाइनेंशियल रीजन, फॉर सम अदर फैमिली रीजन, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, ठीक है, कि भाई ये एक सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट लेके जाओ। ये सर्टिफिकेट इस चीज का प्रूव है कि आपने 1 साल कंप्लीट कर लिए। कई साल बाद, लेट्स से 2-4 साल बाद आपका मन करता है कि भाई अब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो गई है और अब आप दोबारा से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हो, तो इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके आप आगे पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड ईयर में छोड़ना चाहते हो तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, विच इज अगेन अ काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। थर्ड ईयर में अगर कंप्लीट करके छोड़ना चाहते हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी अंडर ग्रेजुएट की, ठीक है। और अगर फोर्थ ईयर में रिसर्च प्रोजेक्ट करते हो, जैसे हमने पहले भी बात करी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के टाइम पे, कि अगर आप फोर्थ ईयर में रिसर्च प्रोजेक्ट उठा लेते हो, ठीक है, तो आपको 4 ईयर की अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलेगी, बट उसमें लिखा होगा कि ये आपका टॉपिक ऑफ रिसर्च रहा है, ये आपने मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे ऑलरेडी सवाल पूछे जा चुके हैं, किसी भी एग्जाम एनालिसिस में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक डिटेल्स। अब आपको सही आंसर बताना है, तो सही आंसर है 2023-24। मतलब अब जो एडमिशंस होंगे जुलाई के महीने में, ठीक है, टेक्निकली तो अप्रैल के महीने में हो जाते हैं, ठीक है, बट क्योंकि बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जो है वो जून में आते हैं, इसलिए इफेक्टिवली कॉलेजेस के अंदर जो क्लासेस शुरू होती हैं वो जुलाई से शुरू होती हैं। जुलाई वाले एकेडमिक सेशन से, दैट मींस 2023 और 24 के एकेडमिक सेशन से 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा एटलीस्ट इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी अपना कंफर्मेशन दे दिया है टू यूजीसी रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ दिस FYUP प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी थी, वो भी मैंने दे दी, ठीक है। आगे चलते हैं टू द 10th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत खास है दोस्तों, और इसका एक सिग्निफिकेंट रीजन है, तो प्लीज मेरी पूरी बात सुन लेना। ये सवाल जो है ये 22 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में एक एग्जाम के अंदर, एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया। कौन सा सब्जेक्ट है मुझे नहीं पता, ठीक है, बट 22 फरवरी का अगर आप एनालिसिस देखोगे तो वहां मैंने आपको बताया है कि IIT के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड सवाल पूछा गया है, और इस समय एक यही सवाल है जो IIT के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है, और कोई सवाल नहीं है
जो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो करंट अफेयर्स हैं कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। IIT Kharagpur aims to become the worldwide benchmark in education excellence by establishing IIT in which country? तो अभी तक जो हम IITs के बारे में बात करते थे कि भाई बहुत फेमस हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हैं, बहुत अच्छा एम्प्लॉयबिलिटी एलिमेंट है, उनका पैरामीटर है। अब एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि IIT खड़गपुर है, उसने ग्लोबल लेवल पे, मतलब बहुत बड़ी बात होती है, पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं, कि हमारे एक इंस्टीट्यूशन ने इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया है कि वो अब फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके अपनी एक ब्रांच खोल रहा है। आई थिंक ये बहुत जबरदस्त बात है, बहुत काबिले तारीफ बात है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने की बात है कि उस इंस्टीट्यूट ने ये चीज अचीव कर ली है। तो हमें क्या बताना है कि भाई IIT खड़गपुर कहां पे, किस देश में जाके, किस सिटी में जाके IIT को स्टैब्लिश करने वाला है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि 22 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो IIT के स्टैब्लिशमेंट का क्वेश्चन आया था वो यही था। ठीक है, थोड़ा बहुत घुमा दिया गया होगा बट टॉपिक यही था। ठीक है, इज इट इन सिंगापुर, इज इट इन मलेशिया, इज इट इन फ्रांस और इज इट इन कनाडा? ये 4 कंट्रीज हैं। कुछ जो मेरे दोस्त हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज पढ़ते होंगे उनको लगेगा कि सर हो सकता है कि कनाडा हो, फॉर द रीजन बीइंग कि कनाडा में बहुत ज्यादा इंडियंस हैं, बहुत मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हैं, बट मैं आपको बता दूं दैट द आंसर इज मलेशिया। तो IIT मलेशिया का एस्टैब्लिशमेंट होने वाला है इन द रिसेंट ईयर, ठीक है, बाय IIT खड़गपुर। तो दोनों आंसर आपको पता होना चाहिए, कौन इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर रहा है। IIT खड़गपुर ने ये इनिशिएटिव लिया है और कहां पे स्टैब्लिशमेंट हो रही है, मलेशिया के अंदर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आगे चलते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज वॉन द Wharton QS Reimagine Education Awards, referred to as the Oscars of Education? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम कहते नहीं है कि भाई ऑस्कर मिल गया तो कितनी बड़ी बात हो गई, अगर हम फिल्म के बारे में बात करते हैं, इवन अगर नॉमिनेशन हो जाता है, ठीक है, मुझे याद है स्लम डॉग मिलियनेयर एक बहुत जबरदस्त मूवी आई थी, ठीक है, मुझे ईयर तो नहीं याद है, बहुत साल हो गए, ठीक है, उसको नॉमिनेशन मिली थी ऑस्कर के अंदर तो लोगों ने सेलिब्रेट किया था। ठीक है, अब आप सोचो हमारा एजुकेशन सेक्टर इतना बूम कर रहा है, हमारे इंस्टीट्यूट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डूइंग सच वंडरफुल जॉब्स, कि हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको वॉटन क्यूएस आप समझ रहे हो, क्यूएस रैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक ग्लोबल लेवल पैरामीटर है, ग्लोबल लेवल इंस्टीट्यूशन है, उसने हमारे एक इंस्टीट्यूट को एक अवार्ड दिया है। क्या अवार्ड है? रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स। मतलब एजुकेशन के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि हम जिस तरीके से एजुकेशन को देखते हैं, जिस तरीके से एजुकेशन को समझते हैं, इन्फर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बेसिकली एक अलग ही लेवल पे ले जाया जा रहा है और उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन आपको बताना है। ये न्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी जबरदस्त है, उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूं। ठीक है, ऑप्शंस आर IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे। ठीक है, मेरा कोई खासा प्यार नहीं है IIT से, बट मैं क्या करूं, IITs की रिसर्च इतनी जबरदस्त है कि वो हमें ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करवा रही है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेशन करवा रही है। ठीक है, तो आई होप आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे पाएंगे अगर आपने न्यूज में पढ़ा होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, IIT मद्रास हैज रिसीव दिस कोवेटेड अवार्ड। और रीजन क्या है कि जो डेटा साइंसेज हैं, डेटा साइंसेज कोर्स आई एम श्योर आपने सुना होगा, डेटा साइंसेज और जो मशीन लर्निंग कोर्सेज हैं जो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड एल्गोरिथम्स, इस प्रोग्राम की वजह से इन्हें यह अवार्ड मिला है। बिकॉज IIT मद्रास में सिर्फ IIT मद्रास के अंदर 15,000 स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके के कोर्सेज में इनरोल्ड हैं, विच इज द डेटा साइंसेज एंड मशीन लर्निंग रिलेटेड कोर्सेज। ठीक है, तो आई थिंक 15,000 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, तो कुछ जबरदस्त ही ये सिखा रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे एटलीस्ट सिखाने की, इसलिए ये अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, सो दिस इज द इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड सिंधुजा 1 ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर? तो ओशन की जो वेव्स होती हैं, ठीक है, ओशन वाटर की जो वेव्स होती हैं, उसका इस्तेमाल करके एनर्जी कन्वर्ट की जाएगी, एनर्जी बनाई जाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है, और उसके लिए एक इंस्टीट्यूट ने एक बेसिकली एक डिवाइस डेवलप किया जिसको इन्होंने नाम दिया है सिंधुजा 1। ठीक है, दिस इज द नेम गिवन। ठीक है, अब आपको बताना है कि भाई कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने ये डेवलपमेंट हासिल कर ली है। मैं आपको बता दूं क्योंकि ये ओशन से रिलेटेड है, तो ये आपके पीपल एंड एनवायरमेंट टॉपिक से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ हायर एजुकेशन। तो दोनों टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चन है, दोनों में से किसी टॉपिक में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इज इट NIT ट्रिची, इज इट IIT मद्रास,
इज इट IIT बॉम्बे एंड इज इट NIT सूरतकाल? दीज आर द 4 ऑप्शन। जल्दी से जवाब दीजिए अगर आपको इसका आंसर पता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द आंसर इज IIT मद्रास। एक छोटी सी चीज आपको और बताता हूं, इस सेशन के एंड तक आपको ये यकीन हो जाएगा कि क्यों IIT मद्रास को टॉप रैंकिंग दी जाती है, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली को नहीं दी जाती। अगर आप बात करो, अगर आप देख पा रहे होगे, अगर आप NIRF रैंकिंग फॉलो करते हो तो आपको पता है IIT मद्रास को कुछ 2-3 सालों से टॉप रैंक दी जा रही है, टॉप रैंक वो ऑक्यूपाई कर रहा है। उसका कुछ रीजन है, और वो रीजन ये है कि IIT मद्रास का जो लेवल ऑफ रिसर्च है, लेवल ऑफ ग्लोबल रिसर्च है, वो बहुत ज्यादा इनहैंस हो गया है। ठीक है, एंड क्योंकि इन रैंकिंग्स पे रिसर्च का पैरामीटर बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 30% वेटेज दिया जाता है रिसर्च को, वहां पे IIT मद्रास जो है वो बेटर परफॉर्म कर ले जाता है एंड देयरफॉर उसकी रैंकिंग इंप्रूव हो रही है। ठीक है, तो आपको लॉजिक भी पता चलना चाहिए कि भाई रैंकिंग क्यों इंप्रूव हो रही है। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद डेकन यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, ये एक ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, टू लॉन्च द ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी। सेंटर फॉर एनर्जी का क्या मतलब है? एनर्जी समिट जो होती है वहां पे ये डिस्कस करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने डिस्कशन किया और उन्होंने बनाया कि भाई हम क्या करेंगे, हम एक कोलैबोरेशन करेंगे जहां पे हम एनर्जी को, ठीक है, अलग अलग तरीके से प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। एंड सिंधुजा इज वन सच एग्जाम्पल ऑफ द सेम। सिंधुजा वन जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, वो एक इसी का एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, या इसी पैरामीटर्स पे उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इज इट IIT रोपड़, इज इट IIT मद्रास, इज इट IIT दिल्ली और इज इट IIT रुड़की? आई थिंक आपको अंदाजा ऑलरेडी हो गया होगा, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। देखो कई बार कॉमन सेंस जो होती है ना, वो हमें क्वेश्चंस को सही करा देती है। ठीक है, तो अगर आपने सिंधुजा के बारे में पढ़ा हुआ है, अगर आपको पता है कि भाई ओशन एनर्जी कन्वर्शन के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, तो ऑलरेडी आपको इसका आंसर पता होगा। द आंसर इज अगेन IIT मद्रास। ठीक है, तो आई थिंक जो लोग भी IIT मद्रास टारगेट कर रहे हैं PhD के लिए, रिसर्च के लिए, आई थिंक दिस इज वन ऑफ बेस्ट प्लेसेस टू डू योर PhD, स्पेशली अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट एरिया में बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे चले, लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन नाउ। National Council for Education Research and Training, which is NCERT, has launched dash, उन्होंने कुछ लॉन्च किया है, to oversee the process and conducting periodic tests like the National Achievement Survey and State Achievement Survey। तो NCERT ने क्या किया है, इन ऑर्डर टू मेजर कि भाई जो हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टडी मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हो रही है कि नहीं, क्या हम करंट ट्रेंड्स के हिसाब से, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अभी हम बात कर रहे हैं AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, डेटा साइंसेस के बारे में, और बुक्स में पढ़ाया जा रहा है कंप्यूटर्स के बारे में। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कितना ज्यादा गैप है। ठीक है, तो NCERT ने क्या किया, एक स्कीम शुरू करी, स्कीम आप कह सकते हैं, ठीक है, जहां पे वो फोकस करेंगे कि भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, सर्वेस के फॉर्म में। तो आपको बताना है कि भाई ये क्या लॉन्च किया इन्होंने, व्हाट दे हैव लॉन्च, इज इट परख, इज इट पंख, इज इट पक्षी और इज इट आकाश? तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, मैं आपको बता दूं दैट द करेक्ट आंसर इज परख। परख का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इट इज बेसिकली परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस को असेस करेंगे, ठीक है, रिव्यू करेंगे, आपको सिर्फ टर्म्स दे रहा हूं मैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस फॉर नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। नॉलेज बढ़ रही है कि नहीं, प्लस होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। भाई पुराने टाइम में क्या होता था कि हम सिर्फ फोकस करते थे कि भाई बच्चा पढ़ने में अच्छा होना चाहिए, उसको बस पढ़ना अच्छा आना होना चाहिए। आजकल हम क्या फोकस करते हैं, उसकी पर्सनालिटी पे भी, उसकी ग्रूमिंग पे भी, ताकि जब वो मार्केट में जाए तो अपने आप को सेल कर पाए। ठीक है, तो ये स्कीम उन्होंने लॉन्च करी है इन ऑर्डर टू एसेस द मटीरियल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। परख हमारा सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ। आज के लास्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, दैट इज द 15th क्वेश्चन। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एजुकेशन ग्रुप G20 कंट्रीज? G20 आपको पता है, ठीक है, G20 बेसिकली वो ग्लोबल 20 कंट्रीज हैं जो मोस्ट एडवांस कंट्रीज या फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो साथ में आती हैं और कंटेम्पररी इश्यूज के बारे में डिस्कशन करती हैं। ठीक है, अब ये कंटेम्पररी इश्यूज इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंस से भी रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर किसी और पैरामीटर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी अभी रिसेंटली, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी की बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर
फर्स्ट एजुकेशन ग्रुप ऑफ G20 कंट्रीज। एजुकेशन रिलेटेड डेवलपमेंट के बारे में बात करने के लिए क्या क्या एडवांसमेंट की जा सकती है, कैसे कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव किया जा सकता है, इसके लिए एक समिट ऑर्गेनाइज की गई थी। दैट वाज फ्रॉम 31 जनवरी टू 2 फरवरी और 1 फरवरी, अप्रोक्सीमेटली ये डेट थी, ये टाइमिंग थी, ठीक है, जब इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हमें बताना है कि भाई कौन सी सिटी में ये समिट किया गया था, ठीक है, इज इट पुरी, इज इट चेन्नई, इज इट गुवाहाटी, इज इट चंडीगढ़, ठीक है, इन 4 कंट्रीज में से किसी एक कंट्री ने इसको होस्ट किया था। द करेक्ट आंसर इज बी, चेन्नई। याद रखिएगा G20 समिट ओवरऑल जो होने वाला है वो 2023 में न्यू दिल्ली में होने वाला है, बट जो फर्स्ट एजुकेशन ग्रुप समिट था, ठीक है, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ G20 ओनली, उसको चेन्नई में होस्ट किया गया था एजुकेशन रिलेटेड पैरामीटर्स पे डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको मजा आया हो, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने मिला हो दोस्तों। देखो यार, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता कि भाई इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे, बिकॉज आई एम नॉट द वन सेटिंग द क्वेश्चन पेपर, बट मैं आपको ये जरूर भरोसा दिला सकता हूं कि काफी ज्यादा एनालिसिस करके मैं ये 15 क्वेश्चन लेके आया हूं, एंड दे आर वेरी रेलेवेंट फॉर योर हायर एजुकेशन एंड पीपल एनवायरमेंट टॉपिक ऑफ पेपर 1, ठीक है। तो अगर आधे घंटे मैंने आपसे समय लिया और उसमें आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं, 15 टॉपिक्स के बारे में जानकारी दी है, एक टॉपिक अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट, तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने आपका ज्यादा समय लिया है। और अगर आधे घंटे स्पेंड करके अगर आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, या लेट्स से एक क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का सही हो जाता है, तो आई थिंक इट्स वर्थ द एफर्ट। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर पसंद आए, ठीक है, अगर आपको लगे कि भाई आपको एफर्ट्स पसंद आए, कि मैंने स्पेशली आपको प्रॉमिस किया था करंट अफेयर्स का सेशन और आपके लिए लिया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ फीडबैक दोगे या कुछ डाउट्स पूछोगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप प्रिपेयरिंग, इन ऑल द वेरी बेस्ट टू द कॉमर्स स्टूडेंट जिनका 4 मार्च को एग्जाम है। ऑल माय गुड विशेस टू यू ऑल, ताकि आप 4 मार्च को अच्छा परफॉर्म कर पाए। इस बार 2 ही शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो आई थिंक सेंटर्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, और 4 मार्च को ही आपका कॉमर्स शिफ्ट का पेपर हो जाएगा मोस्ट प्रोबब्ली। हरनीत सर इज गोइंग टू डू एन एनालिसिस आल्सो फॉर यू ऑल, ठीक है। तो अच्छे से पेपर दीजिएगा। ऑल माय गुड विशेस टू यू, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।